वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखिए, उन्होंने यदि भारत के ऊपर रूल्ड किया तो उनका उद्देश्य क्या रहा। उन्होंने कभी ऐसा भारतीयों को तो महत्व नहीं दिया ना, भारतीयों को एक स्लेव की तरह ट्रीट किया। चाहे मुगलों ने देखिए तो उन्होंने भी एक स्लेव की तरह ट्रीट किया। इसका मतलब केवल विश्व में सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी आत्मा में हमको मिलाते हुए सभी तरह के भेदभाव मिटाने के लिए प्रेरित करती है। जिस प्रकार राम ने लंका में विजय प्राप्त करके रावण को हटाने के बाद स्वयं अपने भाइयों को नहीं बैठाया गद्दी पर, ना स्वयं बैठ गए, उन्होंने वहीं रहने वाले विभीषण को, जो कि उसी रावण के भाई थे, जो धर्म के साथ चलने वाले थे, जो अच्छे शासन को चला सकते थे, उसी व्यक्ति को, एक योग्य व्यक्ति को वहाँ का शासन सौंपा। तो ये एक अच्छी नीति को दर्शाता है। इससे साबित होता है कि यदि भारत किसी भी देश की रक्षा कर रहा होगा तो भारत का कभी भी उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि हम किसी भी देश पर कब्जा कर लें या उन पर आधिपत्य करके हम उन पर शासन करें। जबकि आप सभी देशों के इतिहास में उठा के देख लीजिए, आपको ऐसी विचारधारा मिलेगी जो आक्रामक रही, शोषक रही और दूसरों पर राज करने की हमेशा मानसिकता से लोग हमारी ओर बढ़े। समय के साथ भले हम कमज़ोर हुए, लेकिन आज भी हम व्यवस्थित खड़े हुए हैं, क्योंकि इसका यह सबूत है कि जो सत्य होता है वह हमेशा टिका रहता है। सत्य को कभी नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि आप सोचिए, जो विचारधाराएं आज चल रही हैं दुनिया में, उन्होंने केवल अपने अपने आप को कम्युनिटी वाइज बना लिया है और अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास किया। जबकि जो अध्यात्म की नज़र से देखा जाए तो यदि आप ये मानते हैं कि आपके ऊपर वाले ने पूरी सृष्टि को बनाया है, तो इसका मतलब उसने सारे मनुष्यों को भी तो बनाया होगा। जब कण कण में उसका वास है, लोग मानते हैं कण कण में भगवान है, इसका मतलब हर व्यक्ति के अंदर भगवान होंगे। तो फिर यदि आप कम्युनिटी वाइज यदि उनसे भेद कर लेंगे तो आप अपनी सनातन की थ्योरी के विपरीत हो जाएंगे। सामाजिक तौर पर हम मनुष्यों के बीच में भेद कर रहे हैं। हमें तो अपनी एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि हम सनातन को पूरे विश्व तक पहुंचा सकें। हम एक व्यक्ति के जीवन का वास्तविक महत्व बता सकें कि यदि हम अपनी आत्मा में जुड़ करके रहेंगे तो किसी भी प्रकार का भेद नहीं बचेगा। और जब किसी भी प्रकार का भेद नहीं बचेगा तो समाज में एक दूसरे के लिए लोग सहायता के भाव से आगे बढ़ेंगे और फिर ये छीना झपटी वाली भावना नहीं रहेगी लोगों के अंदर। आज ये जो आक्रामकता लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए नफरत क्यों बढ़ रही है? नफरत बढ़ने का कारण ये है कि लोग अपने किसी विशेष वर्ग को महत्व देते हुए दूसरे के वर्ग को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप को विशेष दिखाना चाहते हैं, जबकि भगवान की नज़रों में या ऊपर वाले की नज़रों में सब एक बराबर है। वहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, और भेद है भी तो यदि मनुष्यों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल उसी व्यक्ति में भेद किया जा सकता है जो व्यक्ति समाज में व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हो। जो व्यक्ति समाज की बनी बनाई व्यवस्था को तहस नहस करने में लगा हो, उसी व्यक्ति को राक्षस का दर्जा दिया जाएगा।